दोस्तों आज शुरू करते हैं चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। छोटी क्लासों में आप ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। आप जानते हैं कि ट्रायंगल एक पॉलीगन होता है जो 3 साइड से मिलकर बनता है। जैसे कि ये ट्रायंगल है ABC, ये क्लोज्ड फिगर होती है, 3 साइड्स होती हैं, इसमें 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं उनकी टाइप्स भी आप छोटी क्लासेस में जान चुके हैं। जैसे साइड्स के बेस पे ट्रायंगल के नाम होते हैं। अगर ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। 2 साइड इक्वल होती हैं तो आइसोस्केलस होता है। तीनों साइड अगर डिफरेंट होती हैं तो वो स्केलेन ट्रायंगल होता है। इसी तरह एंगल के बेस पे भी ट्रायंगल का नाम होता है। अगर तीनों एंगल्स आपके एक्यूट एंगल हैं तो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ट्रायंगल के अंदर एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 से ज़्यादा है तो उसे ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में आप सीखेंगे ट्रायंगल की सिमिलैरिटी और उसके कॉन्ग्रुएंस के कुछ रूल्स। देखिए, सबसे पहले जानते हैं सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। ट्रायंगल की सिमिलैरिटी तो बाद में करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली सिमिलर फिगर्स हम किन को बोलते हैं। देखिए, सिमिलर का मतलब होता है समरूप। सम का मतलब सेम और रूप का मतलब उनका चेहरा या कुछ भी। जैसे आप मान ले तो कोई भी ऐसी चीज़ जो दिखने में बिल्कुल सेम लगती है उसे समरूप बोलते हैं। जैसे कि कोई सर्कल है, कोई भी सर्कल छोटा हो बड़ा हो, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, वो दिखने में हमेशा सेम लगेंगे। तो सिमिलर फिगर्स की ये खासियत होती है कि उनका जो साइज होता है उसे कंसिडर नहीं किया जाता, उनकी शेप को कंसिडर किया जाता है। अगर शेप उनकी एक जैसी है बिल्कुल तो उन्हें सिमिलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल सर्कल्स, कितना भी छोटा सर्कल हो कितना भी बड़ा हो वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स, स्क्वायर्स आप जानते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया, एक मैंने यहाँ पे बड़ा स्क्वायर बना दिया। अब ये सिमिलर हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन ये सिमिलर है क्योंकि इनका जो जिस तरह से ये दिख रहे हैं, इनकी जो फिगर है वो बिल्कुल सेम है, साइज से मैटर नहीं करता। इसी तरह ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल आप जानते हैं जिसकी तीनों साइडें सेम हो, जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। और कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल, चाहे वो आपका कितना भी छोटा हो या वो कितना भी बड़ा हो, वो दिखने में एक जैसे लगेंगे। तो ये होती है सिमिलर फिगर्स। अब इनकी प्रॉपर्टी में अगर बताऊं आपको तो देखिए, सिमिलर फिगर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑल corresponding angles are equal. All corresponding angles are equal. मैं ट्रायंगल को ही ले लेता हूं। जैसे कि ट्रायंगल में ही मुझे दिखाना है कि कोई भी 2 ट्रायंगल ले लिया मैंने। मान लीजिए ये ले लिया, इसका नाम ABC रख लिया, और मैं इससे बड़ा ट्रायंगल ले लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम मैंने PQR रख लिया। अब मैं दिखा रहा हूँ कि ABC ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम किन्हें बोलेंगे? देखिए, नाम से पता चलता है, नाम से करस्पॉन्डिंग की आपको पता चलेगी, फिगर से नहीं पता चलेगा। ABC अगर मैंने लिखा है तो A का करस्पॉन्डिंग आपका P होगा। अगर इस ABC की जगह पे मैं यहाँ पे PQR की जगह QPR भी लिख देता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं QPR लिखता हूँ तो फिर एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा, और एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल P होगा, एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल R होगा। तो नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंस, बड़ा ही महत्व रखता है। नाम जिस तरह से लिखा होता है उससे ये पता चलता है कि फिगर में कौन सा एंगल किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है। तो चलिए, मैंने ट्रायंगल ABC
सिमिलर दिखाया है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग कौन हो गया? एंगल पी। तो एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, और एंगल बी होगा एंगल क्यू के बराबर, और एंगल सी होगा एंगल आर के बराबर। अगर इस केस को थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी मैं दिखा रहा हूं सिमिलर ट्राइंगल क्यू पी आर, तो फिर एंगल ए का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल क्यू, और एंगल बी का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल पी, और एंगल सी का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल आर। समझ गए? हो गया। अब तो आप पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, तो वो कोरस्पॉन्डिंग होता है। अच्छा, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, और दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है सिमिलर ट्राइंगल की कि corresponding sides are in the same ratio. Corresponding sides are in the same ratio. रेशियो आप जानते हैं क्या होती है, और corresponding side तो आपको पता ही चल गया होगा। इसी फिगर से एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने नाम लिखा हुआ है ABC, ये PQR, ये मेरी ड्राइंग बनी हुई है। तो AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्रायंगल में कौन होगा? PQ। तो AB अपॉन PQ ये रेशियो हो गई। अच्छा, मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल की कोई वैल्यू रख लेता हूँ, इसकी जो लेंथ है साइड्स की, ये रख लिया मैंने 2, ये मैंने 3 रख लिया, ये मैंने 4 रख लिया, इससे मैंने रख लिया 4, ये 6 और ये 8। अब देखते हैं क्या ये सिमिलर बैठते हैं। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू जब मैं करूंगा, यानी ए बी अपॉन पी क्यू 2/4, तो रेशियो आई 1/2। दूसरा पेयर बी सी के साथ में कौन होगा? बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी कितना है? 3, क्यू आर कितना है? 6, रेशियो 1/2। तीसरा पेयर क्या बनेगा कोरस्पॉन्डिंग का? सी ए अपॉन आर पी। तो सी ए कितना है? 4, आर पी कितना है? 8, रेशियो क्या हुई? 1/2। सबकी रेशियो सेम आई ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आई, तो ये जो ट्राइंगल है आपके सिमिलर होंगे। आपके एंगल बराबर हैं तीनों, और आपकी जो साइड्स हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स उनका रेशियो सेम है, तो वो ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे। ये तो था सिमिलैरिटी का। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ग्रेंस। देखिए कॉन्ग्रेंस में क्या होता है, कॉन्ग्रेंस वैसे आप सीख चुके हैं, 7th क्लास से शुरू हो जाता है। कॉन्ग्रेंस फिगर्स में बताता हूं आपको क्या होती है, कि कोई भी ऐसी आकृति, कोई भी फिगर जिसका साइज और जिसकी शेप एग्जैक्ट सेम हो, बिल्कुल सेम, उन्हें हम कॉन्ग्रेंस फिगर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्क्वायर बनाया मैंने, और इस स्क्वायर की साइड 5 है, सारी 5 होंगी। एक दूसरा स्क्वायर बनाया, उसकी साइड भी सारी 5 है। तो जब इसका शेप तो ऑफ कोर्स सेम ही होगा, क्योंकि स्क्वायर की शेप तो सबकी सेम ही जाती है, लेकिन इसका साइज भी एकदम एग्जैक्ट सेम है। तो ऐसे फिगर्स को ना कॉन्ग्रेंस फिगर बोलते हैं। अब कॉन्ग्रेंस में और सिमिलर में ये फर्क होता है कि सिमिलर फिगर में आपका साइज कंसिडर नहीं होता, बस उसकी शेप कंसिडर होती है। लेकिन कॉन्ग्रेंस में दोनों होती हैं, उसका साइज भी एग्जैक्ट सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए। तो इससे एक बात पता चलती है कि आपकी जो सिमिलर फिगर्स होती है ना, सारी सिमिलर फिगर्स वो कॉन्ग्रेंस नहीं हो सकती, लेकिन हर कॉन्ग्रेंस फिगर आपकी सिमिलर होगी। कैसे? एक एग्जांपल से समझिए। देखिए
ये मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है, ये दोनों कॉन्ग्रेंस हैं, तो ये दोनों के दोनों सिमिलर भी हैं। ये कॉन्ग्रेंस तो हैं लेकिन ये सिमिलर भी हैं, क्योंकि सिमिलरिटी की इसमें दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। कौन सी? एक तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो ऑफ कोर्स बराबर ही होंगे, क्योंकि सारे स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। और दूसरी कंडीशन है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जब कोई चीज़ें सेम होती हैं बिल्कुल, तो देखिए अगर इस साइड का रेशियो इससे निकालते हैं तो 5/5 यानी कि 1, ऐसे ही इसका इससे निकालेंगे तो 1, तो सबका 1 ही आएगा। तो कॉन्ग्रेंस फिगर्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, सारी कॉन्ग्रेंस फिगर्स, लेकिन हर सिमिलर फिगर आपकी कॉन्ग्रेंस नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल, ये आपके सिमिलर तो थे लेकिन ये कॉन्ग्रेंस नहीं है। कॉन्ग्रेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो साइज है वो सेम नहीं है, बस इतना सा फर्क है इनमें। अच्छा, कॉन्ग्रेंस फिगर की भी इस तरह से दो प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए जैसे इसकी थी ना, इसी तरह इसकी है। ऑल corresponding एंगल्स आर इक्वल, जितने भी corresponding एंगल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए, और ऑल corresponding साइड्स आर इक्वल। जो भी corresponding साइड्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। यहां पे साइड में इक्वल है, लेकिन यहां पे साइड में क्या था? सेम रेशियो था। तो आई होप आपको ये जो सिमिलैरिटी का और जो कॉन्ग्रेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए इसकी एक्सरसाइज 6.1 करते हैं अब। उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप अच्छे से समझेंगे अब। चलिए एक्सरसाइज 6.1 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका fill in the blanks. Fill in the blanks using the correct word given in brackets. फर्स्ट पॉइंट है all circles are congruent या similar. देखिए कहता है कि सारे के सारे जो सर्कल्स होते हैं ना, क्या वो कॉन्ग्रेंट होते हैं कि क्या वो सिमिलर होते हैं। अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया। अब यहाँ पे सारे कह रहा है ना, तो सारे का मतलब है कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा हो सकता है। तो सारे सर्कल क्या होंगे? क्या ये कॉन्ग्रेंट होंगे कि ये सिमिलर होंगे? देखिए कॉन्ग्रेंट तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्ग्रेंट के लिए आपके साइज और शेप दोनों का बराबर होना जरूरी है। तो ये सिमिलर होंगे। तो फर्स्ट का आंसर है सिमिलर। सर्कल कैसा भी हो, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, वो दिखने में आपको सर्कल जैसा ही लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये छोटा सर्कल है ये तो आपको गोल लग रहा है, और ये बड़ा सर्कल है ये आपको कुछ और तरह से दिखाई दे रहा है। दिखने में तो सेम लगते हैं ना, तो जो चीज़ दिखने में सेम लगती है वही आपकी सिमिलर होती है। सेकंड देखते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर डैश, या तो सिमिलर या कॉन्ग्रेंट। अभी अभी मैंने आपको स्क्वायर का भी एग्जाम्पल बताया कि स्क्वायर चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, ऑल बोला ना इसने, यानी कि कैसा भी स्क्वायर, कोई भी छोटा है कोई भी बड़ा, तो ये भी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, ये भी सिमिलर होंगे। क्योंकि कॉन्ग्रेंट तो तब होंगे तब इनका साइज सेम होगा। जब ऑल बोल देता है ना क्वेश्चन में, यानी कि आपका कोई छोटा बड़ा किस भी तरह का, सब तरह का उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो जाता है। थर्ड पॉइंट, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, और ऑप्शन में दिया है आइसोस्केलस या इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहता है सभी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। कैसे? आइसोस्केलस या इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अभी अभी मैंने पीछे एग्जांपल में आपको बताया है कि कौन से ट्राइंगल जो होते हैं आपके सिमिलर होते हैं। सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल की ना तीनों साइडें सेम होती हैं और उसके तीनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो कैसा भी ट्राइंगल हो, छोटा कितना भी छोटा हो, इक्विलेटरल होना चाहिए बस वो, उसकी तीनों साइडें सेम। यानी अगर इसकी 2-2 सेंटीमीटर की साइड्स हैं और इसकी 5-5 सेंटीमीटर की साइड्स हैं, तो जब आप इन्हें देखेंगे ना तो दिखने में आपको ये बिल्कुल
सेम दिखाई देंगे, साइज में छोटे बड़े हैं लेकिन दिखेंगे सेम, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका आंसर है। बाकी किसी भी तरह का आपका ट्रायंगल हो वो आपको कभी भी सिमिलर दिखाई नहीं देगा। फोर्थ पॉइंट, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। देखिए पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन यही तो होते हैं, ट्रायंगल हुआ आपका, क्वाड्रिलेटरल हुआ, पेंटागन हुआ, यानी कि कोई भी क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनती है वही पॉलीगन कहलाती है। अब कहता है कि टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ नंबर 1 पॉइंट देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। तो मैंने पीछे बताया ना आपको कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, एंगल्स कैसे होने चाहिए, एंगल्स होने चाहिए इक्वल, ये फर्स्ट में आएगा। सेकंड में देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल, तो साइड्स तो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, एंगल इक्वल होनी चाहिए, साइड्स प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, बताया था ना यहीं पे ये चीज, एंगल बराबर होने चाहिए और आपकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी कि ये प्रोपोर्शनल होनी चाहिए ये चीजें। चलिए नेक्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। आपको दो अलग अलग एग्जांपल देने हैं सिमिलर फिगर्स के। देखिए सिमिलर फिगर्स के तो आपके 3 एग्जांपल तो आपको ये ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर के आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं, सर्कल्स, ऑल सर्कल्स, ऑल स्क्वायर्स, ये सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल हो गए। सेकंड में है नॉन सिमिलर फिगर्स, ऐसी फिगर्स जो आपकी सिमिलर नहीं है। नॉन सिमिलर फिगर्स में आप क्या क्या कह सकते हैं, जो सेम दिखने में सेम नहीं है। जैसे एक तो ले लें आप रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। रेक्टेंगल और ट्राइंगल दिखने में सेम होते हैं, कोई नहीं होते, ये रेक्टेंगल होता है, ये आपका ट्राइंगल होता है, तो ये सिमिलर तो फिगर नहीं है। एक और लिख दीजिए एग्जांपल, ट्राइंगल के साथ में कुछ और ले लीजिए, ट्राइंगल एंड सर्कल। ट्राइंगल और सर्कल बिल्कुल भी सिमिलर नहीं दिखते, तो ये नॉन सिमिलर फिगर के एग्जांपल्स हो गए। ट्राइंगल आपका 3 साइड का होता है, सर्कल आपका ऐसे गोल होता है, तो जो दिखने में सेम नहीं लगते वो आपके नॉन सिमिलर फिगर्स, जो दिखने में सेम होते हैं वो आपके सिमिलर फिगर्स। ऑल सर्कल्स होते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो। स्क्वायर्स छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, दिखेंगे आपको ये सिमिलर ही। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखिए बुक से, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको 2 फिगर्स दिख रही हैं, इनमें पूछ रहा है ये बताइए कि ये दोनों के दोनों क्या सिमिलर हैं या नहीं है। तो देखिए इनकी तो दिखते ही पता चल रहा है, इनकी जो शेप है वो बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, तो ये सिमिलर हो ही नहीं सकते। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, यहाँ पे ये एंगल 90 से ज़्यादा है। कुछ भी मत देखिए, आप सिर्फ यही देख लीजिए कि इनकी जो शेप है वो दिखने में एक जैसी नहीं लग रही, तो ये तो सिमिलर है ही नहीं, तो ये तो आपका नो आंसर। थर्ड का आंसर इसमें होगा आपका नो, नो दे आर नॉट सिमिलर। और इसमें अगर थोड़ा सा देखना चाहें तो देखिए साइड्स इसकी सबकी सब छोटी वाली की 1.5 है, यहाँ पे 3 है, यानी साइड्स जो है सारी की सारी डबल है। साइड्स तो प्रोपोर्शनल में हैं, लेकिन एंगल सेम नहीं है। दोनों कंडीशन होनी चाहिए ना, तो एंगल सेम ना होने की वजह से ये फिगर आपकी सिमिलर नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा।
सिमिलैरिटी का और कॉन्ग्रुएंस का जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।